हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 8 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन 8 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 9वां क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन में क्या कहा है बेटा कि एक बल F बराबर 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3 कैप न्यूटन एक बिंदु R1 बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 के कैप मीटर पर कार्यरत है। तो यहाँ पर बेटा पहले हमने F को लिख दिया, F वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, R1 लिख दिया बेटा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 के कैप। फिर कहा इसने बिंदु R2 बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3 के कैप मीटर के प्रत्यय बलागुण ज्ञात कीजिए। और R2 दे रखा है बेटा 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3 के कैप मीटर। टाउ पूछा है, क्या पूछा है बेटा? टाउ पूछा है। तो यहाँ पर बेटा हमें टाउ निकालना है। उससे पहले हम बेटा इसका स्थिति सदिश निकालेंगे। तो R वेक्टर बराबर होता है बेटा R1 माइनस R2 वेक्टर। R1 वेक्टर ये है अपने पास, तो यहाँ रख देंगे i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3 के वेक्टर माइनस, फिर इसकी जगह ये रख देंगे 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3 के कैप। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का इसमें करेंगे माइनस 3i कैप, माइनस का इसमें करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये इसमें करेंगे ये भी प्लस हो जाएगा। आई कैप माइनस 3i कैप, ये माइनस का 2i कैप बचेगा, 3 में से i घट जाएगा तो, और 2j कैप 4j कैप हो जाएगा, 3k कैप 3k कैप 6k कैप हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर निकालेंगे बेटा बलागुण। तो बलागुण होता है बेटा टाउ वेक्टर बराबर R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। R वेक्टर की वैल्यू बेटा ये वाली रखेंगे यहाँ पे माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप इंटू F की वैल्यू बेटा ये दे रखी है, ये रही 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप, 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप। ठीक बेटा। अब आई जे के, अब i का गुणांक कितना है बेटा? -2, j का गुणांक कितना है? 4, k का गुणांक कितना है? 6। यहाँ i का गुणांक कितना है बेटा? 4, j का गुणांक कितना है बेटा? -5, k का गुणांक कितना है बेटा? 3। ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले आई कैप को सॉल्व करेंगे। तो आई कैप बेटा मैंने यहाँ रख लिया, ये वाली लाइन दबाएंगे, ये वाली लाइन गई, तो ये बचा और ये बचा। तो इसका इसमें करेंगे 4 या 12 माइनस माइनस तो या बीच में आएगा ही आएगा। ठीक है, 6 का 5 में 5 छक्के 30, माइनस का 30 हो जाएगा ये, तो माइनस का 30 लिख दिया। आई प्लस में होता है, जे माइनस में होता है, के प्लस में होता है, तो जे माइनस में ले लिया माइनस जे कैप। ठीक है, ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 हो गया, माइनस तो बीच में आएगा ही आएगा, 6 चौक 24, तो ये 24 हो गया। ठीक है, प्लस के कैप, अब के कैप, अब ये वाली लाइन गई। अब इसका इसमें करो, 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 10 हो गया। अब इसका इसमें करो, 4 चौक 16, माइनस के 16। अब देखो बेटा ये माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, और ये -24 और -6, माइनस के 30 हो गए। 16 में से 10 घटाए, माइनस के 6 बचे, तो ये कितना हो गया बेटा? 42 आई कैप माइनस माइनस प्लस 30 जे कैप और माइनस 6 के कैप। तो ये आ गया बेटा हमारा बलागुण। ठीक है। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है? एक रेलगाड़ी का इंजन 100 किलोवाट शक्ति उत्पन्न करता है। कितनी शक्ति उत्पन्न कर रहा है? 100 किलोवाट की शक्ति उत्पन्न कर रहा है, यानी ये पी का मान दे रखा है। तो यहाँ पर बेटा हमने पी लिख दिया, पी बराबर 100 किलोवाट। 1 किलो में 1000 वाट होती हैं, तो 100 तो ये हो गया, और 1 किलो का लिख दिया 1000 वाट। ठीक है बेटा। अब कहा है इसने 1800 चक्कर प्रति मिनट की चाल से गुणन करता है। गुणन कितने से कर रहा है बेटा? 1800 चक्कर प्रति मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 0 से 0 हट गया, 8 से 6 से 18 के बार कट गया, 30 बार, तो 30 चक्कर प्रति सेकंड हो गया। टाउ पूछा है उसने। क्या पूछा है बेटा? बलागुण पूछा है। तो यहाँ पर बेटा एक रिलेशन होता है बलागुण में और शक्ति में, वो बलागुण होता है टाउ बराबर पी अपॉन डब्ल्यू। क्या होता है बेटा? टाउ बराबर पी अपॉन डब्ल्यू। तो पी तो उसने दे रखा है, ये रहा हमारे पास। डब्ल्यू की जगह पे लिखेंगे 2πn। डब्ल्यू का सूत्र क्या होता है? 2πn, जैसे पिछले न्यूमेरिकल्स में हमने बताया था। तो 2 पाई की जगह पे रखेंगे बेटा 3.14, और एन का मान उसने दे रखा है। एन का मान कितना है? 30, तो एन की जगह 30 रख देंगे। ये 0 से 0 हट गया, 2 से 100 के बार कट गया, 50 बार, इधर 100 बचा, 3 का इसमें गुणा कर दो, 3.14 हो तो 9.42 हो गया। 100 का 50 में करेंगे 5000, इसका भाग दे दो, कितना हो गया? 531 न्यूटन इंटू मीटर। कितना हो गया बेटा? 531 न्यूटन इंटू मीटर।
इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा हमारे ये कुछ सूत्र यूज होंगे जैसे जिन पे हमें ध्यान रखना है। जैसे अगर हमें किसी कण का जड़त्वागुण निकालना है तो I बराबर एम आर स्क्वायर लगाना है। एम यहाँ पर द्रव्यमान होता है, आर उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी होती है। किसी पिंड का जड़त्वागुण I बराबर एम आर स्क्वायर घूर्णन त्रिज्या के पदों में, ठीक है, जहाँ के क्या होती है घूर्णन त्रिज्या, परिभ्रमण त्रिज्या होती है। वलय का उसकी ज्यामितीय अक्ष के परत जड़त्वागुण, ज्यामितीय अक्ष के परत जब हम वलय का जड़त्वागुण निकालेंगे तो I बराबर एम आर स्क्वायर से निकालेंगे। डिस्क का उसकी ज्यामितीय अक्ष के परत जगह हमें जड़त्वागुण निकालना है तो I बराबर 1/2 एम आर स्क्वायर से निकालेंगे। गोलीय कोश का उसके व्यास के परत अगर हमें जड़त्वागुण निकालना है तो गोलीय कोश का उसके व्यास के परत जड़त्वागुण निकालेंगे 2/3 एम आर स्क्वायर से। और ठोस गोले का उसके व्यास के परत जड़त्वागुण निकालना है तो 2/5 एम आर स्क्वायर से निकालेंगे। और पतली छड़ का उसके ज्यामितीय केंद्र की अक्ष से निकालना तो एम एल स्क्वायर बट्टे 12 लगाएं। तो ये बेटा कुछ सूत्र हैं जिन्हें हमें आगे यूज करना होगा, ठीक है बेटा। अब देखो 11वां क्वेश्चन है, एक वलय का उसके तल के लंबवत तथा केंद्र से जाने वाली अक्ष के परत जड़त्वागुण। तो जड़त्वागुण बेटा I दे रखा है उसने। जड़त्वागुण क्या होता है I दे रखा है 200 ग्राम इंटू सेमी स्क्वायर। यदि वलय की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो उसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। वलय की त्रिज्या कितनी हो बेटा 5 सेंटीमीटर, तो द्रव्यमान M पूछा है। क्या पूछा बेटा M पूछा है। तो I का मान दे रहा है 200 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, R का मान है 5 सेंटीमीटर, M पूछा है। तो निकाल लेते हैं वलय के केंद्र से जाने वाली अक्ष के परत जड़त्वागुण। I बराबर M बराबर I/R हो जाएगा। I का मान कितना है 200, R का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। तो I की जगह पर लिख दिया बेटा 200, R की जगह 5 रख दी, 5 कितना 25, तो कितना आ गया 8 ग्राम। कितना आ गया 8 ग्राम। इसके बाद है बेटा 12 में, 50 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक अक्ष के चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है। 50 ग्राम द्रव्यमान का घूर्णन अक्ष से पिंड के गुरुत्व केंद्र से दूरी 50 सेंटीमीटर। पिंड का जड़त्वागुण तो R ये दे रखा है, M ये दे रखा है, I निकालना है। क्या निकालना है बेटा I निकालना है। तो M दे रखा है 50 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदल दो, 50 × 10⁻³ किलोग्राम। R कितना है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर को मीटर में लिया, 50 × 10⁻² मीटर। I पूछा है। तो यहाँ निकालना है बेटा जड़त्वागुण I बराबर एम आर स्क्वायर। M दे रखा है उसने 50 × 10⁻³ R दे रखा है 50 × 10⁻² का स्क्वायर। तो ये तो 50 हो गए, 50 का वर्ग कितना हो गया 2500, 2 दूनी 4, -4 और -3 कितने हो गए -7। इसका इसमें गुणा कर दो, 25 पंजे 125, 2 जीरो इसकी 1 जीरो इसकी 3 जीरो हो गई। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 क्या गाते कम कर दें इसकी 5, तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो 1.25 10⁻⁻² किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना है बेटा 1.25 × 10⁻⁻² किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 13, 2√2 मीटर त्रिज्या की एक चकती अपनी अक्ष के परत भ्रमण कर रही है। तो 2√2 मीटर त्रिज्या की एक चकती है, अपनी अक्ष के परत भ्रमण कर रही है, उसकी घूर्णन त्रिज्या की गणना कीजिए। तो हमें बेटा उसकी क्या निकालनी है घूर्णन त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है घूर्णन त्रिज्या निकालनी है उसकी। तो त्रिज्या कितनी है बेटा 2√2 मीटर। तो R की वैल्यू है बेटा 2√2 मीटर, के पूछा है उसने। तो घूर्णन त्रिज्या निकाल लेंगे, के बराबर होता है बेटा 1/2 I/M